नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं भाषा अध्यापक विपिन कोठारी आप सभी को नमस्कार करता हूं और आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज मैं आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ आमोदिनी भाग 1 जो कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तिका है। इसके पाठ 8 को लेकर के उत्तराखंड से इतिहासकार है जिसका नाम है और गढ़वाली आदमी ही श्री शिव प्रसाद डबराल जी पर यह पाठ आधारित है। और इस पाठ का आज हम हिंदी अनुवाद और अभ्यास सीखने जा रहे हैं, तो आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, इसमें पहली पंक्ति है उत्तराखंड से इतिहासकार की, यानी उत्तराखंड के इतिहासकार। तो कहते हैं उत्तराखंड रत्न प्रसूता धरा अस्ति। उत्तराखंड रत्नों को जन्म देने वाली धरा है। रत्न प्रसूता, रत्नों को जन्म देने वाली। अत्र अनेके महापुरुषाः अभवन्। यहाँ अनेक महापुरुष हुए। तेषु शिव प्रसाद डबराल चारण अपि अस्ति। उनमें शिव प्रसाद डबराल चारण भी हैं। सह प्रख्यात साहित्यकार संपादक पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार ज्योतिर्विद भाषाविद प्राध्यापक च आसीत्। तो क्या कहते हैं, वह प्रसिद्ध साहित्यकार, संपादक, पुरातत्ववेत्ता अर्थात पुरातत्व के जानकार, इतिहासकार, ज्योतिर्विद अर्थात ज्योतिष के जानकार, भाषाविद भाषा के ज्ञानी और प्राध्यापक च आसीत् प्राध्यापक थे। विलक्षण प्रतिभा संपन्न, विलक्षण प्रतिभा से संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण महाभाग 1 यानी आप 1912 समझिए इसको। तो क्या कहते हैं कि विलक्षण प्रतिभा से संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण महाभागन यानी महोदय ने 1912 में ख्रीष्टाब्दी में अर्थात सन 1912 में नवंबर महीने की 12 तारीख को यानी 12 नवंबर सन 1912 में क्या किया, पौड़ी जनपद के गहली नामक गांव में जन्म लिया। अस्य पिता कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक आसीत्। इनके पिता श्री कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक थे। माता च भानुमति देवी सुयोग्या गृहिणी आसीत्। और माता भानुमति देवी सुयोग्य गृहिणी थी। पर्वतीय ग्राम्य वातावरणे सह प्रारंभिक शिक्षाम अलभत। गांव पर्वतीय यानी पहाड़ी गांव के वातावरण में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तथा च मेरठ वाराणसी आगरा प्रभृतिषु विश्वविद्यालयेषु अस्य उच्च शिक्षा संपन्ना अभवत। और फिर कहते हैं मेरठ, वाराणसी और आगरा जैसे विश्वविद्यालयों में उनकी उच्च शिक्षा पूर्ण हुई। स्वजीवने सह अनेक काव्य नाटक आदि ने अलिखत। अपने जीवन में उन्होंने अनेक काव्य नाटक आदि को लिखा। बालानां कृते वीरवंदना नाम अंत्याक्षरी पुस्तिकाम अपि रचयत। और बालकों के लिए वीरवंदना नाम की अंत्याक्षरी पुस्तिका की भी रचना की। पुस्तक प्रकाशनार्थम वीरगाथा प्रकाशन से स्थापना अकरोत्। पुस्तक छपवाने के लिए वीरगाथा प्रकाशन की स्थापना की। वीर रस प्रधान काव्य लेखनेन तथा निरंतरम पुरातात्विक भ्रमण कारणेन तस्य चारण इति नाम सार्थकम अभवत। और कहते हैं वीर रस प्रधान काव्य लिखने से और लगातार पुरातात्विक भ्रमण करने से उनका चारण यह नाम सार्थक हो गया। सह 21 खंडेषु उत्तराखंड से इतिहासम अलिखत। उन्होंने 21 खंडों में उत्तराखंड के इतिहास को लिखा। स्वस्य स्वरूढ़ा नाम ग्रामे उत्तराखंड विद्या भवने बृहद पुरातत्व संग्रहालयस्य पुस्तकालयस्य च स्थापना अकरोत्। अपने सरूढ़ा नाम के गांव में उत्तराखंड विद्या भवन में बहुत विशाल पुरातत्व संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना की। सह अनेकानेक पत्र पत्रिकाणां संपादनम अपि अकरोत्। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उत्तराखंड से साहित्य संस्कृति संदर्भे अस्य लेखनी महर्षि वेदव्यासवत आजीवनम प्रवहमाना आसीत्। और कहते हैं उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में के बारे में इनकी जो लेखनी है यानी जो इनकी कलम है वो महर्षि वेदव्यास के समान आजीवन चलती रही। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने पुराणों और महाभारत की रचना की थी उनके बारे में कहा है। तो कहते हैं अतएव जनैः एनम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड इति अपि उच्यते। तो इसलिए लोगों के द्वारा इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। नवंबर मासस्य एव 24 दिनांके 1999 तमे अर्थात नवंबर महीने की ही 24 तारीख को सन 1999 में यह दिवंगत हो गए यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अधुना अभी तस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं जनानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। और अब भी उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है यानी उनके किए गए जो कार्य हैं वे जनानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति, लोगों के लिए अनुसरण करने योग्य हैं, नकल करने योग्य हैं, उन पर चलने योग्य हैं। तो अब देखिए ये शब्दार्थ हो गए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पूछा है कि शिव प्रसाद डबराल चारण अवत, शिव प्रसाद डबराल चारण कौन हुए। तो आप पहले में से कर सकते हैं कि उत्तराखंड से इतिहासकार अभवत।
ठीक है। कह के स्थान पर उत्तराखंड से इतिहासकार आप लिख देंगे, बाकी प्रश्न उत्तर के तौर पर बदल जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगा देंगे, यानी पूरा उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद डबरालः चारणः उत्तराखंड से इतिहासकारः अभवत्। फिर चारणस्य जन्म कदा अभवत्, फिर आप लिखेंगे चारणस्य जन्म के स्थान पर आप लिखेंगे, तो देखिए दूसरे पहरे की पहली लाइन है जिसमें लिखा है कि शिव प्रसाद डबराल चारणः महाभागः 1912 तमे ख्रीष्टाब्दौ नवंबर मासस्य द्वादश दिनांके पौड़ी जनपदस्य गहली ग्राम नाम ग्रामे जन्म अलभत। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि पौड़ी जनपदे कर देना है इसमें, या आप सीधा कर दीजिए कि शिव प्रसाद डबरालः चारणः महाभागः 1912 तमे ख्रीष्टाब्दौ नवंबर मासस्य द्वादश दिनांके, और उसके बाद लिख दीजिए जन्म अलभत। उसके बाद लिखिए आप शिव प्रसाद डबरालः स्वस्य चारणः नाम कथम सार्थकम अकरोत्, यानी शिव प्रसाद डबराल ने अपना जो चारण नाम है वह कैसे सार्थक किया। तो देखिए तीसरे पहरे की तीसरी लाइन में वीर रस प्रधान काव्य लेखनेन तथा निरंतरम पुरातात्विक भ्रमण कारणेन तस्य चारण इति नाम सार्थकम अभवत्। उसके बाद कहते हैं शिव प्रसाद डबरालः स्वजीवने कानि कार्याणि अकरोत्, शिव प्रसाद डबराल ने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए, तो क्या क्या कार्य किए थे बेटा उन्होंने। तो देखिए वीर वंदना नाम की अंत्याक्षरी पुस्तिका तीसरे पहरे में ही है, और पुस्तक प्रकाशन के लिए वीर गाथा प्रकाशन की स्थापना भी की। ठीक है, और अपने सरोड़ा नाम गांव में उत्तराखंड विद्या भवन में वीरघद जो बहुत विशाल था पुरातत्व संग्रहालय से पुस्तकालय से स्थापना अकरोत्, यानी पुस्तकालय की भी स्थापना उन्होंने की थी। उसके बाद शिव प्रसाद डबरालः चारणः कदा दिवंगतः, शिव प्रसाद डबराल चारण जो है वह दिवंगत कब हुए, मृत्यु को कब प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं नीचे नवंबर मासस्य एव 24 दिनांके 1999 तमे ख्रीष्टाब्दौ अयम दिवंगतः, यह दिवंगत हो गए। उसके बाद देखिए संधि विच्छेद करना, एवं धन एव अनेकानेक, इनको तो ऐसा कैसा आप उतार देंगे, इनको केवल पहचानना है आपने। फिर भूतकालिक क्रियापदों की सूची बनानी है, जैसे अभवन और अभवत पाठ में से इन्होंने लिया है, तो हमें भी उसमें से पाठ में से ऐसे छांटने होंगे, यानी जिसमें था या भूतकाल की कोई बात आती है तो इसमें आप आसीत लिख सकते हैं, पहले पहरे का आखिरी शब्द है, और आसीत के बाद फिर अलभत है, यानी दूसरे पहरे की तीसरी लाइन में अलभत लिखा है। उसके बाद फिर चलते हैं अगली पंक्ति में, फिर अभवत दिखाई देता इसी पहरे के लास्ट में, और फिर जो आपका तीसरा पहरा है उसमें है दूसरी पंक्ति में अराजयत है। उसके बाद फिर अभवत है, फिर इस पहरे की आखिरी पंक्ति में आखिरी शब्द जो है वो अकारोध है, तो इनको आपने लिख देना है, यानी जिसमें भूतकालीन जिससे भूतकाल की बात पता चलती है। उसके बाद देखिए फिर कहते हैं घटनाक्रम के अनुसार पंक्तियों का निर्धारण करना है। ये जो कहानी में पहले जो आई होगी उसको पहले आपने लिख देना है, जो बाद में आई है उसको बाद में लिख देना है। तो सबसे पहली कौन सी आएगी, उत्तराखंड रत्न प्रसूता धरा अस्थि, जो सबसे आखिरी है वो सबसे पहले आएगी। फिर उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद होगा अस्य पिता कृष्णदत्तः डबरालः, यानी उसके बाद ग भाग आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी यानी फिर ख भाग आएगा और फिर क भाग आएगा, यानी पहले जो उल्टे क्रम में इनको आपने लिख देना है, तो ये सही हो जाएगा उत्तर। उसके बाद पढ़ो और जानो, तो कहते हैं उत्तराखंड के प्रमुख संस्कृत साहित्यकार हैं लोकरत्न पंत गुमानी। फिर उनके प्रमुख कृतियाँ आगे लिखी हुई हैं, श्री शशिधर भट्ट जी की लिखी हुई हैं, हरे कृष्ण दौरगा दत्ती की, श्री सदानंद डबराल की, भरत ज्योतिकराय की, आचार्य बालकृष्ण भट्ट की, आचार्य उर्वी दत्त डंगवाल की, और श्री डॉक्टर शिव प्रसाद भारद्वाज की। इन्होंने सब ये आगे इनकी कृतियाँ लिखी हुई हैं। और इसके बाद चक्रधर शर्मा नौटियाल हंस जी को इन्होंने छोड़ दिया है, जिन्होंने अनुवाद चंद्रिका लिखी थी, वो भी संस्कृत के लिए उपयोगी पुस्तिका है। और इसके बाद आ जाता है आपका बाल पृष्ठम। तो बाल पृष्ठम में देखिए चक्रिका से वाक्य बनाते हुए खेलिए। तो क्या है, लवस्य जनकः रामः रामस्य सेवकः हनुमान। तो इसमें कैसे बनाया है इन्होंने, देखिए पहले इसमें देखिए चक्र में जहाँ पर एक लिखा हुआ है, हिंदी वाला एक, देवनागरी वाला एक, तो लवस्य जनकः रामः, उसके बाद रामस्य सेवकः हनुमान लिखा हुआ है। तो इस तरह से वाक्य आपने बनाने हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, रामः दशरथस्य पुत्रः, उसके बाद हनुमान इन्होंने दे दिया, रामस्य सेवकः हनुमान, उसके बाद रामः भरतस्य अग्रजः, राम जो है भरत के अग्रज हैं, यानी बड़े भाई हैं। उसके बाद लिखेंगे रामः रावणस्य शत्रुः, फिर लिखेंगे रामः अयोध्या नगर्याः नृपः, अयोध्या नगरस्य नृपः, ऐसा लिख देंगे। और उसके बाद लिखेंगे रामः सुग्रीवस्य मित्रम, उसके बाद लिखेंगे रामः विभीषणस्य प्रभु, और फिर जनकः तो इन्होंने पहले दे ही दिया था। तो ये हो गया आपके वाक्य। उसके बाद आकलन पृष्ठ में आपने देखना है
तो कहता है नीचे लिखे गए पदों में विभक्ति और वचन लिखें। तो बिना धातु रूप के ज्ञान के आप कैसे पहचानेंगे इनको? देखिए, प्रदेशस्य का मतलब प्रदेश का, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, काके की और रारेरी किसमें आते हैं? षष्ठी विभक्ति में। फिर पुष्पाणी, पुष्पाणी में क्या करेंगे? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, तो प्रथमा या द्वितीय लिख देंगे और उधर बहुवचन हो जाएगा। जागरणाय, जगाने के लिए, तो के लिए किसमें आता है? संप्रदान में, और संप्रदान में कौन सी होती है? चतुर्थी, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसके बाद उद्यमेन, उद्यमेन हो गया तृतीय विभक्ति, उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, तो तृतीय विभक्ति हो गई और एक वचन हो गया। निद्रया, तो इसमें निद्रा के द्वारा, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया। और आगमनेन, आगमन के द्वारा या आगमन से, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया। और उसके बाद उत्तराखंड से राजधानी देहरादूनम अस्ति, ब्रह्म कमलम हिमालयस्य। अब इसमें आपने क्या करना है कि पूर्व के जो पाठ आपने पढ़े हैं अब तक, और हमने उनके वीडियो भी जारी आपके लिए किए थे, उन पाठों के वीडियोस को और उन पाठों को रिवाइज करते हुए, उनको दोहराते हुए इनको आपने पूरा करना है। उसके बाद है लिट लकार भविष्य काल में परिवर्तित करना। अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अहम भोजनम करोमि, अहम भोजनम करिष्यामि, त्वं पुस्तकं पठसि, त्वं पुस्तकं पठिष्यसि, सह क्रीडति, सह क्रीडिष्यति। इस तरह से आपने इसको कर देना है। तो यह आपका बाल पृष्ठम हो गया श्री शिव प्रसाद डबराल जी के पाठ के बाद। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ध्यान से वीडियो को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।